हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसका स्टेटमेंट दिया हुआ है। व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश करते हो, ठीक है, मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप इधर से पुश कर रहे हो, धक्का दे रहे हो आप, तो ये भी हमें उतने ही फोर्स से पुश करेगा। ठीक है, तो जो फोर्स हमने लगाया इधर से मान लो 50 न्यूटन, तो ये हमें पुश बैक करेगा 50 न्यूटन से। ठीक, तो ये कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ। अब है नेक्स्ट पार्ट, इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मासिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड। कोई एक ट्रक है, ठीक है, जिसका कि मास बहुत ज्यादा बोल रहा है यहाँ पे कि मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, कोई ट्रक है रोड साइड में पार्क किया हुआ है। इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, तो ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर कोई ट्रक लगा हुआ है, उस पे अगर धक्का लगा रहा है कोई, तो ये मूव नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, बहुत भारी है, मूव करेगा नहीं। A student justifies this by answering that two opposite and equal forces cancel each other. तो कमेंट करना है कि उसका लॉजिक क्या है और वो एक्सप्लेन करना है कि ऐसा ट्रक मूव क्यों नहीं करता। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर कोई भी चीज मूव नहीं करता है जब मैं उस पर कोई फोर्स लगाता हूँ, तो इसका मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, जिसे हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन लग रहा है, तो इस फ्रिक्शन की वजह से ये ट्रक मूव नहीं करेगा। लेकिन बात ये है कि हो सकता है कि हम 2 न्यूटन लगाएं, कभी ये हो सकता है कि हम 3 न्यूटन लगाएं, कभी हो सकता है कि हम 5 न्यूटन लगाएं, हम कितना भी फोर्स लगाएं, अगर ट्रक मूव नहीं कर रहा हमारे से, तो फ्रिक्शनल फोर्स का कितना वैल्यू होगा? 2 न्यूटन होगा, 3 होगा या 5 होगा? ये समझने में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कि सर, अगर मूव नहीं कर रहा है कोई एक फोर्स तो होगा फ्रिक्शन जो कि लगाएगा। तो देखो, इसको समझने के लिए आप क्लास 11th में थोड़ा सा जानोगे, क्लास 11th में इसके बारे में पढ़ना है कि फ्रिक्शन 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें आपको जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लग रहा है स्टैटिक। जब तक कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ठीक है, और उस पर आप लगाते हो फोर्स, फोर्स लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट अभी भी रुका हुआ है, उस समय वो जो भी फोर्स लगाएगा वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। जो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट में लगाएगा वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब अभी तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करेगा, ठीक है, आपने फोर्स लगाया इस पे, उस वजह से उस ऑब्जेक्ट में कुछ न वेलोसिटी आ गया, तो उस समय जो वो फ्रिक्शन लगाएगा वो फ्रिक्शन हो जाएगा डायनामिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो बस ये दो केस समझना है। जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, आप कितना भी फोर्स लगाओ, अगर वो मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब उसमें अभी तक कौन सा फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब वो मूव कर जाता है तो वो हो जाता है डायनामिक फ्रिक्शन। अब कहानी हमें जब समझना है इस स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन को, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि जब तक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तब तक बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहते हैं। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स या फ्रिक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अब ये ट्रक पर मैंने जब 2 न्यूटन लगाया, तो ट्रक मूव नहीं किया। ठीक है, ट्रक में कोई मोशन नहीं। इसका मतलब अभी जो फ्रिक्शन लगा होगा वो क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। उसका वैल्यू कितना होगा? 2 न्यूटन। अगर मैं अपना फोर्स बढ़ाता हूँ, 3 न्यूटन करता, तो उस समय भी ट्रक मूव नहीं किया। तो इसका मतलब है अब स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपने इस नेचर की वजह से, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर की वजह से, ये अब अप्लाई करेगा 3 न्यूटन। ठीक है, अभी भी ट्रक नहीं मूव किया। फिर मैंने फोर्स बढ़ाया, अप्लाइड फोर्स, जो कि 5 न्यूटन है, अभी भी ट्रक नहीं मूव किया। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो फिर से अब बन जाएगा वो 5 न्यूटन, क्योंकि मैंने बोला कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो है सेल्फ एडजस्टिंग। जब तक वो मूव ना करे तब तक उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और वो अपने आप को आपके हिसाब से, यानी आपने जितना भी फोर्स लगाया उसके हिसाब से एडजस्ट करता चला जाएगा। ठीक है, जब तक ये मूव नहीं करता। जैसे ही ये मूव करने लग जाएगा उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म। तो हमारे क्वेश्चन में तो कहीं नहीं कहा गया है कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ट्रक रुका हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है यहाँ पर वो एप्लीकेबल है।
और लॉजिक ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन है जो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। जिस तरह से हम लोग फोर्स अप्लाई करते जाएंगे पर ट्रक मूव नहीं किया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ही लगेगा। इट मीन्स एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन अप्लाई होता है किस केस में, सेल्फ एडजस्टिंग दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में। ठीक है।